For a matrix A, determinant of A is read as determinant of A and not modulus of A. Right? Remember that. It is not modulus, but sometimes some students and calling mod of A in short, right? But it is not modulus. It is the determinant of A. Remember that. Okay. Then second is only square matrices have determinants. It's very important point, right? Only square matrices have determinants, and other rectangular matrices have no determinants value. Remember that. So what is the main difference in matrix and determinant? One difference. Can you say? मैट्रिक्स किसी भी उसका हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. हाँ बेटा, करेक्ट, वेरी गुड. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको कल बताया था ना, कि जो मैट्रिक्स है उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, बट जो डिटर्मिनेंट है उसका एक वैल्यू होता है, यूनिक वैल्यू होता है. चलिए आगे चलते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. लेट ए इक्वल टू, ए इज ए मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, be the matrix of order 1 cross 1. Then determinant of A is defined to be equal to small a. है ना, जो वैल्यू यदि सिंगल एलिमेंट रहेगा तो उसके इक्वल हो जाएगी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A. डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A आएगा. फॉर एग्जाम्पल जो 4 है यहाँ पे 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, तो इसका जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. ऐसे यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स है -2 1 क्रॉस 1 का है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -2. ठीक है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 ऑफ 1 क्रॉस 1, सो इट्स वैल्यू इज 0. राइट. चलो आगे चलते हैं, तो सिंपल है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. अभी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये मैंने आपको कल बताया था, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे A11 A12 A21 और A22 उसका हो जाएगा ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए. उसको एक्सपांड कैसे करते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है इनको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है ना. तो A11 इंटू A22, देन फिर माइनस देना होता है, ये फार्मूला ये ध्यान रखना है, माइनस A21 इंटू A22 कर देते हैं. प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड डायगोनल एलिमेंट. ठीक है. ऐसे यहाँ पे अपन एग्जांपल देख लेते हैं. 4 5 3 6 से इसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो कैसे निकालेंगे बेटा, 4 इंटू 6 पहले मल्टीप्लाई करेंगे दिस, तो 24 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 5 15 है ना. तो ये 24 माइनस 15 दैट इज 9 मिल जाएगा. सिमिलरली जो नेक्स्ट है पी वाला भी ये भी निकाल लेंगे ना, तो सिंपल है, निकाल लोगे. चलो यहाँ पे देखते हैं अपन. यहाँ पे हमें क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. जो फर्स्ट वन है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा. सो लेट पहले हम एज्यूम कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2 4 एंड -1 2. then its value is on expanding, so multiplying 2 into 2 principal diagonal element minus product of the other diagonal element, so 4 into -1. So कितना हो गया हमारा 4 माइनस माइनस प्लस 4 दैट इज 8 मिल जाएगा. एंड सेकेंड वन इज, इसका सपोज लेट कर लेते हैं b इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस 1 एंड x माइनस 1 एंड x. इसको एक्सपांड कीजिए, कैसे हो जाएगा ये, x इंटू एक्स दिस, सो इट इज एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, सो इट इज एक्स स्क्वायर एंड माइनस. तो कोई यहाँ पे a प्लस बी इंटू जो a माइनस बी भी लगा सकते हैं या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. मैं लगा रहा हूँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1. तो कितना हो जाएगा हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो वी गेट +1. तो ये हमारा आंसर आ गया सेकंड वन एंड दैट इज द फर्स्ट वन. इसमें कोई डाउट हो तो आप बताओ बेटा. अब जो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं. डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स of order 3 can be determined by expressing it in terms of second order
डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे ये अपन ने एज्यूम कर लिया, ये मैट्रिक्स हमारा ए इक्वल टू ए आई जे 3x3 का है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा हमारा ये इस फॉर्म में हो जाएगा, दैट इज A11 A12 A13 है ना, A21 अप टू A33, ये अपने को मालूम है। अब एक्सपांड कैसे करना है ये देखते हैं। लेट ए इक्वल टू ए आई जे इज अ मैट्रिक्स ऑफ दैट इज 3x3। ठीक, इसको यदि हम अज्यूम करना चाहें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, A11 A12 A13। इसको हम कर रहे हैं अलोंग जो R1 है ना, यहाँ पे इसे R1 हमारी ये फर्स्ट रो है, R2 ये सेकंड रो है और R3 ये थर्ड रो है। तीनों के रो में हम कर सकते हैं, तीनों के अलोंग कर सकते हैं उसको एक्सपांड, है ना, 1 बाय 1। तो किसी एक के करेंगे तीनों की वैल्यू सेम आती है, तो हम सिंपलेस्ट वे देखते हैं, तो जनरली R1 या फिर C1 भी रहता है, C2 भी रहता है, C3 भी रहता है, तो R1 या C1 के अलोंग हम करते हैं एक्सपांसन, तो सिंपल रहता है। तो हम एक्सपांड कर रहे हैं अलोंग R1, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे जो A11 है, A11 लिखेंगे, देन इसका जो माइनर होगा, माइनर मैंने आपको कल सॉर्ट बताया था, जिस भी एलिमेंट का अपन माइनर फाइंड कर रहे हैं वो वाला रो एंड कॉलम आप हाइड कर लें अपने फिंगर से, है ना, या पाम से। तो ये हम रो और कॉलम हाइड कर देंगे, जो बचेंगे एलिमेंट वो हमारे आ जाएंगे 2x2 का जो माइनर होगा, डिटरमिनेंट होगा मतलब वो, तो उसमें आ जाएंगी वैल्यू A22 A23 A32 और A33। देन फिर माइनस साइन लेते हैं, मैंने बताया यहाँ पे प्लस लेते हैं बेटा अल्टरनेट, देन फिर माइनस और देन फिर आगे प्लस आएगा, तो ये मैं लिख दे रहा हूँ साइन। अब यहाँ पे फिर माइनस A12 इंटू लेते हैं माइनर ऑफ A12, ये माइनर बोलते हैं इसको। तो ये जो सेकंड कॉलम है इसको हम हाइड करेंगे और फर्स्ट को हम हाइड किए हुए हैं पहले से, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे A21 और A23, है ना, और A31 और ये मिल जाएगा A33, ठीक है। देन प्लस A13 इंटू माइनर ऑफ A13 करेंगे, तो लास्ट कॉलम हाइड कर लेंगे, फर्स्ट रो हमने हाइड किया हुआ है, तो A21 A22 एंड A31 एंड A32 आ जाएगा। देन फिर इनकी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सेपरेटली, है ना, ऐसे A11 है और फिर यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू मिल जाएगी माइनस A12 इंटू इसकी जो वैल्यू वो मिल जाएगी, देन प्लस A13 डिटरमिनेंट ऑफ जो 2x2 का है ये थर्ड वाला, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इस पर निकालते वैसे निकाल लेंगे, देन फिर लास्ट में हम फाइनली जो होल वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करके वो निकाल लेते हैं, तो हमें मिल जाता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A ऑफ 3x3, ठीक है ना, दैट इज द कॉन्सेप्ट। एवेल्युएट एंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 124 माइनस 130 410, राइट, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A। इसको हम एक्सपांड कर रहे हैं, यहाँ पे आप राइट कर देंगे एक्सपांडिंग by expanding determinant of A along, क्या लेना है, R1 लेना है कि C1 लेना है, अपन अभी R1 ले लेते हैं along, so we get कितना मिल जाएगा बेटा हमें। देखो हम चल रहे हैं यहाँ पे जो हमारा R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 है ना, 1 का जो माइनर है वो अपन निकाल लेते हैं, देन फिर -2 फिर राइट कर लेते हैं इस फॉर्म में, दैट इज -2 माइनर ऑफ -2 एंड +4 एंड फिर माइनर ऑफ 4 लेंगे। तो माइनर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ये वाला जो कॉलम है फर्स्ट वाला, और फर्स्ट रो को अपन हाइड कर लेंगे, तो 3 0 और 1 0 मिल जाएगा, 3 0 1 0। देन -2 एंड माइनर ऑफ 2 इज क्या मिलेगा हमें, -1 0 एंड 4 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड माइनर ऑफ 4 क्या मिल जाएगा, ये वाला लास्ट वाला कॉलम, और फर्स्ट रो को हाइड करेंगे तो -1 3 एंड 4 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1 हो गया। देन यहाँ पे अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2x2 के जो हमारा डिटरमिनेंट है 3 इंटू 0 मिल जाएगा, ये पूरा लिख रहा हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है, -1 इंटू 0, देन माइनस ट्वाइस ये भी 0 -0 हो जाएगा, +4, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड 0 आ रहा है, बोथ डायगोनल में, तो ये 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू, -2 और ये भी 0 हो जाएगा इंटू 0, +4 ये वैल्यू आएगा हमारा -1 और -12, ये कितना मिल जाएगा हमें, दैट इज 0 -0, ये
13, 13 4 जा 52, -52। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। यहाँ पे भी 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सपोज कि ये हम ए एज्यूम कर लेते हैं। सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस कितना मिल जाएगा। तो इसको मैं एक्सपांड कर रहे हैं अलोंग द R1। जनरली अपन R1 या C1 लेते हैं, अभी अपन R1 लेते हैं, ठीक है। तो R1 में क्या जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 है, तो इसका जो भी माइनर आएगा वो अपन छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 0 है इसका। देन माइनस साइन ए, साइन ए का जो माइनर है वो हम यहाँ पर निकाल के राइट कर लेते हैं। साइन ए में जो सेकेंड कॉलम है वो फर्स्ट रो हाइड करेंगे, माइनस साइन ए एंड वहाँ बचेगा साइन पी है, और यहाँ पे बचेगा कॉस ए एंड वहाँ पे 0, ठीक है ना। देन प्लस होता है, बट यहाँ पे माइनस कॉस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस कॉस ए आएगा। तो इसका जो माइनर होगा वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 2 क्रॉस 2। माइनर आल्सो आ डिटर्मिनेंट, राइट। सो कॉस ए वाला जो कॉलम है लास्ट वाला ये हम हाइड करेंगे एंड फर्स्ट हो, तो माइनस साइन है 0, और ये कॉस ए एंड यहाँ पे माइनस साइन पी हो जाएगी। बस इसको एक्सपांड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है वो 0 कर देगा उसको। माइनस ये साइन ए हमारा होल कॉमन है, देन ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे। माइनस साइन ए इंटू 0 0 हो जाएगा, देन माइनस कॉस ए इंटू साइन पी हो जाएगा, देन माइनस कॉस ए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन इंटू साइन पी, और माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, दैट इज 0। यहाँ कितना मिलेगा बेटा, हमें माइनस इंटू माइनस प्लस मिल जाएगा ये, और साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन पी, और यहाँ पे कितना मिल रहा है माइनस, और वहाँ पे क्या है अंदर प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन ए एंड साइन पी। तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि टर्म्स सेम आ रही है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगी, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। सो वी कैन से दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। आगे चलते हैं। तो हमें x की वो वैल्यू फाइंड करना है जिनके लिए दोनों डिटर्मिनेंट कैसे हैं, ये इक्वल है। तो अपन दोनों साइड एक्सपांड कर देंगे, दैट इज 3। अब थोड़ा हम शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना। माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 8, तो ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ कितना हो गया माइनस 5 हो गया। तो एक्स स्क्वायर को हम उधर ले जाते हैं पूरा राइट साइड में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 3 + 5 तो 8 मिल जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा, रूट ऑफ 8। सो वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 मिल जाएगा। देन जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हैं ये हमें देखना। प्रॉपर्टी फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, कोई भी अपन देख लेंगे रो या कॉलम, कोई भी 2 रो या कॉलम को हम आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखना, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 उन्होंने ये एलिमेंट लिए हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, इसको इन्हें एक्सपांड किया तो ये कॉल कर रहे हैं डेल, इसकी वैल्यू है, समझने के लिए उन्होंने बताया हुआ है। अब इंटरचेंज कर लेते हैं किसको, C1 C2 C3, जो लास्ट रो है वो हमारी क्या आ गई है, फर्स्ट रो बन गई है ना, और जो फर्स्ट रो है वो लास्ट रो बन गई, देखो एक इंटरचेंज किया हुआ है। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, जो सेकंड वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, ये फर्स्ट इन्होंने डेल दिया हुआ है, डेल 1 है सेकंड वाला, ये डेल 1 राइट कर, ठीक है ना। तो डेल की जो वैल्यू होगी वो जो बाद में आएगी डेल 1 की वैल्यू, उसमें केवल माइनस साइन का फर्क आएगा, तो डेल इक्वल टू माइनस डेल 1 मिलेगा। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये है, इसको आप डी यहाँ पे लिख लेना, ये मान लो डी है। सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज ट्वाइस, आप सीधा एक्सपांड कर रहे हैं इसको, कितना हो जाएगा बेटा, देखो जो 2 का माइनर से ये हो जाएंगे ना, 0 इंटू माइनस 7 तो 0 हो जाएगा, और माइनस हमारा 5 हो जाए 20, ठीक है। फिर माइनस हम लगाते हैं, माइनस साइन लेते हैं, और फिर यहाँ पे -3 पहले से है, वैसे लिख दे रहा हूँ मैं। इसका जो माइनर कितना जाएगा -3 का, दिस कॉलम एंड दिस, तो 6 7 जा 42, -42 और -1 इंटू 4 4 मिल जाएगा, प्लस 5 इंटू ये 5 6 जा 30 और 1 इंटू 0 है, तो -1 इंटू 0 हो जाता है, पीछे माइनस लगाते हैं।
तो ये कितना हो गया, -40 हो गया। देन माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, -3 ऐसे लिखो इसको, अंदर कितना आया, ये हमारा -46 हो गया ये, और +150 हो गया। सो -40 एंड माइनस माइनस प्लस हो, वहाँ माइनस हो तो माइनस आएगा। 3 6 18 एंड 4 3 12 113 138 और +150। तो इसका जो वैल्यू है -40 एंड 138। चलो -40 वैसे पहले वहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये कैसा प्लस में आएगा, 138 तो 240 और 10 50 तो 12 मिल जाएगा। -28 इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ डी। अब हम क्या करते हैं, एंड। सो लेट D1 इज द इंटरचेंजिंग R1 एंड R3। तो R3 हमारा ऊपर आ जाएगा 1 5 -7, ठीक है ना, और 2 -3 यहाँ लास्ट में आ जाएगा थर्ड रो में, और बीच वाली जो रो है वो अनचेंज रहेगी। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सो कितना हो जाएगा, 1 इंटू, तो इसका माइनर है ये मिल जाएगा हमें 5 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। देन -3 इंटू 4, और ये -3 है बेटा, तो ये +12 कर देगा। देन -5 एंड दिस 6 5 जो 30 मिल जाएगा हमें, -8 2 इंटू 4 8 मिल जाएगा। देन प्लस होता है बट यहाँ -7 है, तो प्लस इंटू माइनस -7 कर देगा ये वैल्यू। ब्रैकेट इसका जो माइनर है 7 का, -7 का क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 इंटू 6 -18, राइट, -7 का, और -2 इंटू 0 तो 0 कर देगा। सो इट इज 12, वहाँ 30 -8 ब्रैकेट में कितना मिल जाएगा हमें, 22 इंटू 5 कर देते हैं, तो -22 मीन्स 5 to 10, 5 to 10 और 1 11 110 करेक्ट। एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 7 इंटू 18 56। सो ये 6 और 5 7 और 5 12 126 मिलेगा। सो दैट इज 12, और यहाँ पे प्लस 1 -110 तो प्लस 126 कितना मिल जाएगा, ये 16, राइट। तो ये 16 और 12 कितना मिल जाएगा हमें, 28। तो साइन जो है यहाँ पे करेक्ट, वहाँ तो नेगेटिव आ रहा था और ये वाला हमारा पॉजिटिव आ रहा है, साइन का डिफरेंस आ रहा है। सो क्लियरली हम क्या बोल सकते हैं कि इंटरचेंज करने पे कोई भी आपस में दो रो को या कॉलम को क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। सो D इक्वल टू माइनस ऑफ D1 है ना, इसमें डिटरमिनेंट ऑफ D इक्वल टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ D1। समझ में आ गया बेटा ये कॉन्सेप्ट? हाँ, तो इसमें अभी एक चीज हम और बताएंगे आपको यहाँ पे। जैसे मान लो कोई हमारा डिटरमिनेंट है A है, ये ध्यान रखना, अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यही प्रॉपर्टी है बट इसमें क्या हो रहा है बता रहा हूँ। जैसे 1 -1 और 0 है, और 2 2 1 है, और 3 1 2 है मान लो, ठीक है ना दिस। अब मान लो हमें आगे कुछ प्रूव करना है क्वेश्चन में, या कुछ मान लो सिंप्लीफाई करना है, तो हम आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो पहले हम R1 को इंटरचेंज करेंगे R3 से करते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमारी क्या हो जाएगी, A इक्वल टू, तो एक बार माइनस साइन आएगा यहाँ पे, है ना। ये वैल्यू कितनी होगी, 1 1 है, ये 3 1 2 हो गई, नीचे 1 -1 0 चला गया। यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो थर्ड रो हो गई, और थर्ड रो थी फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो हमारी अनचेंज है, ठीक है ना। हमने भी एक बार चेंज किया। नाउ अगेन हम फिर करते हैं इंटरचेंज। अब क्या करें हम, अब हम R2 एंड R3 को कर रहे हैं इंटरचेंज, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा हमें, दिस बिकम्स, तो फर्स्ट रो अनचेंज है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, और जो R3 है वो आ गई हमारी R2 के प्लेस में, दैट इज 1 एंड 0, और वो 2 2 1, ठीक है ना। तो अभी जो साइन है बेटा क्या होगा, माइनस पहले से था और फिर से माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। बात समझ रहे हो आप? तो इसका ऐसे हम और भी कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, हम इवन नंबर ऑफ रोज करते हैं इंटरचेंज, तो साइन क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा या प्लस रहेगा, है ना, इवन इंटरचेंज में। और यदि हम ऑड टाइम करते हैं तो आएगा हमारा माइनस साइन, ऑड इंटरचेंजेस, यानी 1 1 3 5 है ना, 7 इंटरचेंजेस। तो ये ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ D will be positive in even interchanges,
वैल्यू ऑफ डी इज नेगेटिव इन ऑड इंटरचेंजेस। तो जो हमने ये रो के लिए अभी प्रॉपर्टी स्टडी की है, सेम प्रॉपर्टी होगी फॉर कॉलम के लिए भी। यदि कॉलम भी हम इंटरचेंज करते हैं इवन टाइम एंड 2 4 6 टाइम तो साइन रहेगा अनचेंज या बोले पॉजिटिव रहेगा, और यदि ऑड टाइम करते हैं तो माइनस आएगा, है ना। और केवल 1 टाइम करेंगे तो माइनस आएगा, 2 टाइम करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। ध्यान रखें, आगे हम इसका यूज करेंगे प्रॉपर्टी का। देन प्रॉपर्टी नंबर 3 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सिंपल है। If any two rows or columns of a determinant are identical, then value of determinant is 0, है ना। जैसे मान लो कोई ऐसे 1 1 ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये 1 1 1 ले रहा हूँ और यहाँ पे 2 1 2 ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें आप देखो दो जो रो है वो कैसी आइडेंटिकल है ना, सेम है। तो क्लियरली जो वैल्यू ऑफ डी ये है हमारा, तो डिटरमिनेंट ऑफ डी क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली हम बोलेंगे इसकी वैल्यू 0 होगी। व्हाई? बिकॉज टू रोज आर आइडेंटिकल। ऐसे यदि 2 कॉलम्स होंगे आइडेंटिकल देन आल्सो वैल्यू विल बी 0। इन्होंने निकाल के दिखाया हुआ है, एग्जाम्पल लिए हुए, आप निकालोगे इसका भी तो 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो ये क्या है 3 2 5 और 3 2 5, एंड फर्स्ट रो एंड थर्ड रो इसमें इस एग्जाम्पल में कैसी है, सेम है। इसको हमने एक्सपांड किया हुआ है अलॉन्ग द R1, तो वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है किसी भी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम कैसे सेम है, then its value should be 0. Property number 4, that is the if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k. कि कोई भी हमारे पास determinant है, मान लो a है, that is the determinant of a. Suppose we have 1 2 3 -1 2 and 0 and 3 and 2 and -2, ऐसा अपन मान लेते हैं। तो इसका इनका कहने का मतलब ये कि k से मल्टीप्लाई कर, k मतलब वाला कोई भी नंबर लो, k यानी स्केलर नंबर यानी कांस्टेंट। यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग ट्वाइस ऑफ c1 ले लेते हैं, c, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a, इस डिटरमिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे मान let value of determinant of a is del, ठीक है ना। and after that we are multiplying in column 1 by 2, so we get the value of determinant of a is del 1, ठीक है ना। so therefore value of del 1 is equal to twice of del। जो del 1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, twice of del होगी। कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी कॉलम या रो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है ऑफ ए है उसमें भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। चलो ये रूल 4 हो गया। रूल 4 ने और एक्सप्लेन किया, बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ ए गिवन डिटरमिनेंट। यदि मान लो कॉमन फैक्टर कॉमन आ रहा है, कोई वैल्यू कॉमन आ रही है किसी भी कॉलम या रो से, तो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। If corresponding elements of any two rows or columns of a determinant are proportional in the same ratio, then its value is 0. यहाँ फर्स्ट रो में k से मल्टीप्लिकेशन है, यानी k क्या है, कॉमन फैक्टर यहाँ पे आ रहा है, तो जो k की वैल्यू कॉमन आके होल वैल्यू में बाहर कॉमन आ जाती है। ध्यान रखना मैट्रिक्स में होल मैट्रिक्स से कॉमन आती है वैल्यू, और जो डिटरमिनेंट है उसमें हम किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम से वैल्यू यदि कॉमन आ रही है तो हम ले सकते हैं, है ना, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं पर्टिकुलर रो और कॉलम। मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना होता है क्योंकि वैल्यू चेंज होती है, तो कॉमन में अपन डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। देखना यहाँ पे R1 में क्या हो रहा है, k कॉमन आ रहा है R1 से, तो k होल कॉमन आ गया। उसके बाद जो R1 और R3 है ये हो गई है आइडेंटिकल, तो ऑब्वियस है हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, इफ टू रोज आर आइडेंटिकल इन अ डिटरमिनेंट देन इट्स वैल्यू इज 0। तो क्या हो जाएगा, हमारी ये वैल्यू हो जाएगी k और इट्स वैल्यू इज 0, सो k इंटू 0, सो इट इज आल्सो 0। देन एवेल्युएट ऑफ दिस वैल्यू। अब यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करना है, तो इसमें हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, बट थोड़े नंबर्स हमें बड़े दिख रहे हैं, थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कुछ कॉमन आ गया बेटा यहाँ पे देखो, लेट, हाँ 6 आ रहा है, वेरी गुड। तो 6 यहाँ पे कॉमन आ रहा है इन द फर्स्ट रो, तो 6 1 जा 6 बचा 4, 6 7 जा 42, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 1 3 4 हो गया ये, एंड 17 3 एंड 6 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया,
जो टू रोज हैं R1 और R3 आइडेंटिकल हो गई हैं, तो ऑब्वियस है कि वैल्यू ऑफ जो डिटर्मिनेंट है वो हमारी जीरो हो जाएगी। तो डायरेक्ट हम इसका जीरो लिखेंगे, देन इट इज आल्सो जीरो। यहाँ पे लिखना है रीजन बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ओके, सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, दैट इज डेल इक्वल टू जीरो। एंड डेल से करें हम इसको दोनों या डी से भी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5, that is very important. If some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants. ऐसे if our determinant this is in the form a11 plus lambda, then a12 plus lambda and a13 plus lambda, then a21, a22, a23 and a31, a32 and a33। तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि यदि कोई भी रो या कॉलम सम ऑफ टू टर्म्स है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं जो R1 है, रो 1 है, वो क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में है, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स लाइक दैट, फर्स्ट वन एंड प्लस सेकेंड वन। कैसे करेंगे वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे पहले वाले में ले लेंगे हम फर्स्ट एलिमेंट a11, a12 और a13, फिर a21, a22, a23, a31, a32, a33, और सेकेंड वाले में हमारा क्या आ जाएगा, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, और बाकी सेम रहेंगे a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33। देखो ये क्वेश्चन अपन ले रहे हैं आगे। यहाँ R2 में देखो ऐड किया हुआ है, क्या ऐड किया हुआ है, डिफरेंट नंबर ऐड किए, मैंने अभी सेम ले लिए तो वहाँ पे लैम्डा लैम्डा इन्हें अलग अलग ऐड किए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो एक्सप्रेस जो लेफ्ट हैंड साइड वो हम लेके चलते हैं। देखो इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस सेकेंड हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो ए बी सी एज इट इज, अब ये सम के फॉर्म में, जो सम के फॉर्म में R2 है तो उसको हम ब्रेक करेंगे। पहले लेंगे फर्स्ट एलिमेंट इस रो में, फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ले लेंगे और बाकी एलिमेंट सेम रहेंगे। सेकेंड डिटर्मिनेंट में हमारी जो जिसको हम ब्रेक कर रहे थे बीच वाली जो सम ऑफ टू टर्म्स वाली रो थी, उसका सेकेंड टर्म आएगी इसमें। फर्स्ट अपन ले चुके हैं फर्स्ट वाले में, ये प्रॉपर्टी है। बाकी रो जो है वो अनचेंज रहेगी, सेम रहेगी। अब इनकी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसमें हमें जीरो लेके आना है। देखो यहाँ पे बेटा जो फर्स्ट वाले की वैल्यू जीरो हो जाएगी बिकॉज R1 R2 आर आइडेंटिकल है ना, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। देन प्लस यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे टू बेटा कॉमन आ रहा है R2 से, देखो आ रहा है ना कॉमन, तो टू हम R2 से कॉमन ले लेंगे। तो देखो ये ए बी सी एज इट इज है और R2 से हमने टू कॉमन लिया हुआ है, तो ये बचा XYZ और नीचे वाला लास्ट जो रो है XYZ। तो ये R3 R3 कैसे होगी, यहाँ पे ये होगी आइडेंटिकल, ठीक है ना, आइडेंटिकल रोज हो गई। तो क्या होगी, इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो जीरो प्लस ट्वाइस और वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज आल्सो जीरो, सो वी हैव जीरो प्लस जीरो, तो फाइनली हमें जीरो मिल जाएगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। ओके, हाँ, इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी यहाँ पास डिटरमिनेंट है, उनकी जो रो और कॉलम है और इनको किसी भी नंबर से आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किन्हीं भी दो रो को या कॉलम को आपस में। समझना बात को, ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो, कोई चीज़ और कॉलम आर एडेड, मतलब इनने ऐड की बात की है, अपन ऐड करें या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम, तो जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होगी उसके बाद जो मिलेगा रिजल्ट वो सेम आएगा। इन्होंने क्या किया हुआ एग्जांपल अपन देख लेते हैं। इन्होंने आपस में लगाई है कोई ऑपरेशन, जैसे मल्टीप्लाई किया है R3 में और R1 में ऐड कर दिया है, तो R1 में राइट कर रहे हैं, लगा रहे हैं ऑपरेशन, जैसे अपन लगा रहे थे ना अभी ऑपरेशन पहले मैट्रिक्स में, वही ऑपरेशन यहाँ पर लगाना है, तो उससे वैल्यू अनचेंज रहती है, सेम रहती है। बोले आगे बेटा समझ में, ये तो सिंपल है, अपन कर चुके हैं अप्लाई। सर आ गया। वही चीज है।
यानी कोई भी दो रो और कॉलम को हम आपस में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, देन वैल्यू इज अनचेंज। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम लेके चल रहे हैं, ऊपर आप राइट कर ले रहे हैं, देन फिर लगाना ऑपरेशन। क्या लगाएं यहाँ पे हम, देखो यहाँ पे 2a मिल रहा है और यहाँ पे a है, तो सिंपल है कि R2 से हम माइनस कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में राइट करें R2, तो ये क्या मिल जाएगा